Rabies actually it's an zoonotic disease which is caused by animals, especially dogs. शहरों में, गलियों में स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट एनिमल्स की इतनी जो पॉपुलेशन हो गई कि हम उसको कुछ कह नहीं सकते। रेबीज जो है एक हम जानते हैं कि 100% किल रेट होता है इसका। अगर एक बार किसी को हो गया तो बचने की संभावना जो होती है वो 0% होती है। किसी भी जानवर को पालते हो तो थोड़ा सा मतलब अवेयर रहो। ये लाखों में एक बंदे को होती है सिर्फ। एंटी रेबीज बिल्कुल सेक्शन बनाया हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जो कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन मिलती है। गांव में जो लिटरेसी है उसकी वजह से लोग अपने दायरे में ही रहते हैं, झाड़ फूक के चक्कर में रहते हैं। इसका ट्रीटमेंट ही है, इसकी जो वैक्सीनेशन ही है, सिर्फ वही इसका ट्रीटमेंट है, इसके अलावा और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। प्लीज़ जब भी आपको एनिमल बाइट, कोई भी एनिमल बाइट हो जाए, उस पर आप ज़रूर आए हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन लगती है, सीरम प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम जनवानी में आपका स्वागत है। मैं हूं रविशंकर। दोस्तों, जनवानी में आज हम बात करेंगे, आपने अक्सर देखा होगा कि जम्मू शहर के अंदर जो है आवारा कुत्ते या जानवरों के काटने से, बंदरों के काटने से जो है लोग जो हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, और वो इलाज करवाने से पहले जो है वो झाड़ फूक की तरफ चले जाते हैं। आज का प्रोग्राम का मकसद आप लोगों को सिर्फ इस बात से आगाह करना चाहते हैं कि ये रेबीज़ बीमारी जो है ये बहुत एक ख़तरनाक बीमारी है। इसका कोई भी इलाज अभी तक नहीं है। आप जो है सीधे अगर कोई चीज़ आपको काट, कोई जानवर आपको काट जाता है तो आप सबसे पहले जो है हॉस्पिटल के अंदर जाएं। इसी विषय पे हम लोगों से बात करेंगे, लोग क्या कहते हैं वो सुनते हैं। आपने जो टॉपिक किया है ये डॉग वाइट वाला, जिसकी वजह से ये लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, लोगों को बीमारी होती है रेबीज़ की इसमें खासकर। तो ये सबसे बड़ी बीमारी होती है रेबीज़ की। वैसे लोगों को सबको इसमें जानकारी है कि इसके दौरान जब भी डॉग वाइट करता है तो उनको बीमारी होती है। ये ऐसी बीमारी है जो हम प्रिकॉशन के लिए इसके लिए इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये इतनी ख़तरनाक होती है कि इसका इलाज ही कोई नहीं है रेबीज़ का। जब ये किसी एक को होती है, लाखों में एक बंदे को होती है सिर्फ। जब हो जाए तो वो बेचारे, उसकी इतनी बुरी हालत होती है कि आप अमेजिंग नहीं कर सकते वो कितनी बैड कंडीशन से गुजरता है, और वो 1 महीने के अंदर दुनिया छोड़ के चला जाता है। तो लोगों देखने को मिलता है कि लोग जो है डॉक्टर्स की तरफ ना जाके जो है वो झाड़ फूंक की तरफ जाते हैं। जी, क्या कहेंगे सर? इसमें अवेयरनेस की बात आती है। जो तो लोग पढ़े लिखे हैं या एजुकेटेड लोग हैं वो तो कर लेंगे कि प्रिकॉशन लेने के लिए इंजेक्शन लगवा लेंगे, लेकिन जो अनएजुकेटेड हैं, जो इस चीज़ को ज़्यादा नहीं समझते हैं, डीप तक नहीं जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है चल रहा है, कहीं मिर्च बसार लगा लेते हैं, कोई कहीं पे झाड़ फूंक पे चले जाते हैं, कोई जैसे हमारे थाली लगाते हैं, हमारे यहाँ में डोगरों में होता है, कुछ ऐसा करते हैं। बट उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसमें कोई पैसा नहीं लगता। आजकल सरकार ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हॉस्पिटल में जाओ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका इलाज रखा हुआ, और पूरा प्रॉपर इलाज जो अच्छी तरह से होता है वो पूरा इलाज है। जो रेबीज का बीमारी है ये तो एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही खतरनाक कही जा सकती है। तो जो लोग पढ़े हुए हैं, जो एजुकेट हैं, वो तो खैर वो प्रॉपर इलाज कराते हैं, हॉस्पिटल में प्रॉपर टाइम पर जाते हैं। मगर जहाँ तक अनपढ़ गाँव की बात है, गांव में जो लिटरेसी है उसकी वजह से लोग अपने दायरे में ही रहते हैं, झाड़ फूक के चक्कर में रहते हैं, वो देसी दवाइयों के चक्कर में रहते हैं। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये ऐसे लोगों को जब भी कोई ऐसा बीमारी आ जाए, कोई रैबिट की, कोई गलत पशु वगैरह जो होते हैं, हाँ रैबिट डॉग जो होते हैं, मैड डॉग, वो काट दें तो इमीडिएट एक हॉस्पिटल में अप्रोच करें और वहाँ से प्रॉपर इलाज करें। मैं तो अपने जम्मू की जनता और पूरी जितने भी लोग हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आज का जो ज़माना है काफ़ी साइंस का ज़माना है। जब भी ये अगर कोई जानवर, कोई आवारा जानवर जो कुत्ता, बंदर, घोड़ा, कोई भी हो जो काटता है, स्क्रैच भी पड़ता है, सबसे पहले उसकी है कि वो फर्स्ट एड दे दे कि साबुन से साफ़ करे, और उसके बाद सीधा वो हॉस्पिटल या कंसर्निंग कोई भी मेडिकल एड है या मेडिकल की दुकान है या डॉक्टर है उसके पास जाए। क्योंकि ऐसे देखा गया है, काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि कई बच्चों ने काफ़ी बार देखा गया है कि कई लोग ये छोड़कर मेडिकल की लाइन और साइंस की ये चीज़ें छोड़कर जादू टोने में या कोई देसी काम के लिए चले जाते हैं।
ये बिल्कुल गलत है कि इसकी, क्योंकि इसका रेबीज़ का अभी तक कोई भी इलाज नहीं आया हुआ है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा ऐसा सेक्शन बनाया, एंटी रेबीज़ बिल्कुल सेक्शन बनाया हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जो कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन मिलती है। लोगों को ये फैसिलिटी लेनी चाहिए और लोगों को भी अवेयर होना चाहिए कि जब भी ये कोई चीज़ हो ना, वो कई दफ़ा तो क्या होता है कि छोटे बच्चे जब घर से बाहर जाते हैं तो उनको कोई कुत्ता या बंदर काट देता है तो वो घर में नहीं सुनाते हैं, लेकिन वो जब नहीं सुनाते हैं तो उसके बाद ये क्या होता है कि ये रेबीज़ बन जाती है, और रेबीज़ के बाद ये है कि इसका इलाज ही कोई नहीं है और माँ बाप को काफ़ी परेशानी होती है। कोई बच्चा उनको अपना कोई प्यारा कोई भी चीज़ है वो दूर चली जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी तक इलाज, इसका इलाज निकला ही नहीं है साइंस में। सबसे पहले हम तो यही अब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जब भी ऐसी वारदात हो सीधा हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन इस समय अवेलेबल है, वो उसका सुविधा उपलब्ध करें और उनको फ़ायदा हो, जितना भी फ़ायदा हो और जितनी अवेयरनेस हो वही अच्छी है। एक तो शहरों में गलियों में स्ट्रीट डॉग स्ट्रीट एनिमल्स की इतनी जो पॉपुलेशन हो गई कि हम उसको कुछ कह नहीं सकते। और जो लोग जो जिनके बच्चे या किसी को ये जो हमारा कोई डॉग या कोई काटता है, इनको जादू टोने वाली साइड नहीं जाना चाहिए, फांडे वाली साइड। इसके लिए इंजेक्शन बने हुए हैं एंटी रेबीज, वो लगवाने चाहिए और उसका पूरा कोर्स कराना चाहिए। अभी हाल ही में देखा गया है कि बाहर एक छोटे से बच्चे को कुत्ते ने काटा, उनके घर वालों ने जहाँ तो उसने अपने घर में बताया नहीं, यहाँ उसके घर वालों ने उसको इंजेक्शन लगाए। उसका नतीजा आप सबको पता है कि उसको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इसकी जो वैक्सीनेशन बनी है उसकी तरफ जो लोग जाएं। और दूसरा मैं ये क्या कहना चाहता हूँ कि म्यूनसिपैलिटी को कि जो इनकी जो रेशो बढ़ रही है, एक तो डॉग की इसको कंट्रोल में करना चाहिए और इनके जो फ्लाइंग स्क्वाड बने हुए हैं, डॉग स्क्वाड बने हुए हैं, वो आएँ प्रॉपर मोहल्ले में जा के इनको उठाएं और एक शहर से बाहर इनको बसाएं जाके। क्योंकि आज रात को अगर आपने कहीं स्कूटर लेकर जाना है तो ये आपको जाने नहीं देंगे, ये आपको काटेंगे, आपके मगर लगेंगे। आप जम्मू सिटी की छोड़ो, आप जम्मू सिटी के बाहर भी चले जाओगे तब भी ये आपको मिलेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ एक तो लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि इंजेक्शन वगैरह वैक्सीनेशन प्रॉपर कराओ अगर काटते हैं। दूसरा, जब म्यूनसिपैलिटी है ये अपना काम अच्छे से करें। I just want to tell about rabies. Rabies actually it's an zoonotic disease which is caused by animals, especially a dog. 99% of the rabies it's caused by dog, and we will say 10,000 deaths occur every year, especially in Asia and Africa. And between the age group of less than 15 years, 40% die because of rabies. Now, what rabies is? Rabies is actually a zoonotic disease which is caused by saliva of rabid animals, mainly which comes dog, and it is affected. Usually, the central nervous system of the body gets infected. This is a vaccine preventable disease, so it can be prevented only by vaccine. But there are a lot of myths here which people think that it can be prevented with other things. They go to tantrics or any places as well. But I just want to request to people, if you get a bite from a dog, from a monkey, or any rabid animal, you should visit GMC Jammu anti-rabies section so that we can give a vaccination. According to WHO Red Cross regimen, there are vaccines available here free of cost by the government of India so that we can prevent this disease, because this disease is fatal. If it will bite in the face area, there is 99% of chances that a person can get rabies. So I just want to request people that don't believe in myths, please visit to the GMC Jammu OPD so that we can prevent this disease. Actually, this disease is only vaccine preventable, so that the morbidity and mortality of this rabies will come down as soon as possible. लोगों को तो यही मतलब कि कहना चाहते हैं कि अगर इन केस आपके कोई डॉग बाइट होती है, मंकी काटता है, आपके घर पे आपने भी कोई चाहे कुत्ता रखा हो चाहे बिल्ली रखी हुई है वो भी काटता है, तो हॉस्पिटल में आपने आना है। यहाँ पे आके आपने हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट लेना है। इसके अलावा जो कहते हैं कि मैंने हल्दी लगा ली थी, वहाँ पे कोई बाबा जी बैठते हैं वो कुछ देते हैं, कोई चूस के या मतलब अपना कहते हैं सक कर लेता है, ब्लड सक कर लेते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ मतलब कि मिथ्स बनी हुई है हमारे यहाँ पे। तो उसमें से अपना क्या कहते हैं उनका कोई रेलिवेंस नहीं होता है। ये इसका ट्रीटमेंट ही है, इसकी जो वैक्सीनेशन ही है, सिर्फ वही इसका ट्रीटमेंट है, इसके अलावा और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। 100% फैटली है बीमारी, तो इसके लिए इसकी वैक्सीनेशन करना ज़रूरी होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमने अपने डॉग्स को जो है वो इंजेक्शन लगवाए हुए हैं या कैट को इंजेक्शन लगवाए हुए हैं तो उनके काटने से अब हमें कुछ नहीं होगा। नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी ऐसे नहीं होता सर कि मतलब आपने अपना मतलब कि डॉग को अपना वैक्सीनेशन हो रखी है उसकी, तो उसको अपना अगर वो काटे तो रेबीज नहीं होएगा। रेबीज हो सकता है उनकी वजह से भी, वो उनका अपना क्या कहते हैं कुत्ते को भी वो हो सकता है कि हो जाए,
बट इंजेक्शन जो होते हैं, अगर इन केस आपने घर पर ही रखा है, आपका पेट डॉग भी अगर काटता है तो आपको वैक्सीनेशन उसकी देनी ज़रूरी है। साथ में उसके इम्यूनोग्लोबिन भी आपने साथ में देना होता है। ये नहीं होता कि घर पे मैंने रखा हुआ है तो मेरे को इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया बात कही। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को सर यही है मैसेज कि इन केस आपने अपना कहते हैं अगर कोई भी डॉग बाइट या मंकी बाइट, यही ज़्यादा पे होती है इस एरिया में, डॉग बाइट है या मंकी बाइट है या थर्ड कैट बाइट आ जाती है। इनका अगर आपके साथ कोई भी इंसिडेंट होता है तो आप हॉस्पिटल में आइए, हमारे नहीं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए। इसका ट्रीटमेंट सभी जगह अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती है, चार्ज नहीं करती है इसके पैसे। तो आप आके अपना ट्रीटमेंट करवाएं, कहीं और आप ऐसे मत जाएं। मेरे को कैट ने काटा था। आज इंजेक्शन लगवाने हाँ जी, आज इंजेक्शन लगवाया। आप जानते हैं रेबीज के बारे में? हाँ जी, पहले तो नहीं पता था, लेकिन जब कैट ने काटा तो फिर पता लग गया। तो अब यहाँ पे जो भी प्रोसीजर होगा तो वो फॉलो करना है। बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कैट को पालते हो या किसी भी जानवर को पालते हो तो थोड़ा सा मतलब अवेयर रहो ताकि ये सब ना हो। आप हॉस्पिटल में बहुत से लोग जो है ना वो जांच फूक करवाने के लिए, थालियाँ लगवाने के लिए चले जाते हैं। क्या समझते हैं, वो ठीक है कि डॉक्टर्स ठीक? डॉक्टर्स के पास आना चाहिए। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आपको कोई जानवर काट लेता तो क्या करना चाहिए? लास्ट मैसेज लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको कोई जानवर काटता है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास चले जाओ ताकि बाद में आपकी लाइफ के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। रेबीज जो है एक हम जानते हैं कि 100% किल रेट होता है इसका। अगर एक बार किसी को हो गया तो बचने की संभावना जो होती है वो 0% होती है। बहुत कम केसेस देखे गए हैं जो कि रेबीज से बच पाए हैं। तो अगर किसी को भी डॉग बाइट होती है, कैट बाइट होती है या अन्य कोई भी वाइल्ड एनिमल की वजह से किसी को बाइट होती है तो उनको चाहिए कि पहले तो बेसिक जो इसके लिए वुंड वॉशिंग का बताते हैं हम कि 10 to 15 मिनट्स एटलीस्ट वुंड को वॉश करें साबुन और पानी से। और उसके बाद जो है अपने नज़दीकी जो आपका सेंटर है, हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर चले जाएं। यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर एंटी रेबीज़ क्लिनिक में हमारा सीरम, वैक्सीन सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। अगर पेशेंट आता है कहीं और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। तो पेशेंट को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पर आएँ। हम यहाँ पर उनको सही तरीके से जांच करेंगे, देखेंगे और जो भी उनको रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट होगा वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कितने केस रोज के डॉक्टर यहाँ पे आ जाते हैं? अराउंड हमारे पास जो केसेस आते हैं 80 to 90 केसेस आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर एट एन एवरेज। रेबीज़ जो एक बड़ी ही डेडली वायरल डिजीज़ है जो कि मोस्टली हमें एनिमल बाइट से होती है, जानवरों के काटने से होती है। तो उससे कैसे बचा जा सके, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि रेबीज़ क्या है। रेबीज़ एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है, ये एक बीमारी है, वायरल ओरिजिन इसका। मोस्टली ये लाइसा वायरस से होती है, लाइसा वायरस फैमिली से बिलोंग करती है। अब जो मेन इसमें ज़रूरी चीज़ ये देखने वाली है कि जो रेबीज़ है ये कौन कौन से जानवरों के काटने से होती है। देखो मोस्टली तो 90% जो 90% जो है हमारे पास डॉग बाइट के मैक्सिमम केस होते हैं। ऐसे तो जो रेबीज़ है ये एनिमल बाइट से, कैट बाइट से, डंकी बाइट से या हमारे पास बियर बाइट के केसेस आते हैं मोस्टली गांव वाली साइड से। लेकिन अगर हम सिटी की बात करें तो मोस्टली यहाँ पे हमारे पास डॉग बाइट केसेस होती हैं या मंकी बाइट ज़्यादा केसेस होते हैं हमारे पास। इससे बचने के क्या उपचार है? बचने का कोई हमें लोग बोलते हैं आके जी डॉक्टर साहब मेरे को इंजेक्शन लगाने ज़रूरी हैं, ये गर्म होते हैं या कोई धारणाएँ ऐसी हैं। लोग हमारे पास आने से पहले कहीं और झाड़ फूँक करवाने चले जाते हैं या किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं, तो वो इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, इसका एक जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एक वायरल डिजीज़ है। तो वायरल डिजीज़ का इलाज क्या होती है? वैक्सीन्स। हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फ्री इलाज होता है इसका, फ्री वैक्सीन्स लगती हैं और फ्री सीरम प्रोवाइड किया जाता है। इसमें अलग अलग डेज़ पे हम इंजेक्शन लगाते हैं, वो डेज़ का प्रॉपरली हम रिकॉर्ड रखते हैं, एक प्रॉपरली प्रिस्क्रिप्शन बनती है, बाकायदा मरीज़ को उस द सेम डे इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं, फिर 3rd डे पे, फिर 7 डेज़ पे, फिर 14 डेज़ पे, फिर 28 डेज़ पे, जो भी हमारा रेजिमेंट्स है, जो लेटेस्ट WHO का रेजिमेंट्स है वो हम फॉलो करते हैं। और इसमें 100% सेफ्टी है आफ्टर वैक्सीनेशन। देखिए रैबिट कोई भी एनिमल हो सकता है, हमें एनिमल का नेचर नहीं पता। किसी को स्क्रैच लग गया, किसी को छोटा सा स्क्रैच लग गया, किसी को खून निकला, किसी को खून नहीं निकला।
तो इसमें कैटेगरीज होती है हमारे पास 1 to 3 करके, मगर हम बेटर समझते हैं टू अवर ट्रीट रादर देन द अंडर ट्रीट। हम उसको फुल ट्रीटमेंट देते हैं जो भी उस गाइडलाइंस के अंदर होता है। तो मेरी आपके माध्यम से एक ही जो मैं अवेयर करना चाहूँगा आप लोगों को, ये कि प्लीज़ जब भी आपको एनिमल बाइट, कोई भी एनिमल बाइट हो जाए, उस पर आप ज़रूर आएँ हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन लगती है, सीरम प्रोवाइड करते हैं। पे कोई डर घबराने वाली बात नहीं है, कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं है, कोई मिथ नहीं है। ये गर्म होते हैं, आप कुछ भी खाना खा सकते हैं। लोगों को बड़े मिथ्स होते हैं, लोग पूछते हैं हमें आके, डॉक्टर साहब अब हमने इंजेक्शन लगा लिया, अब हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। कुछ इसमें परहेज़ नहीं है। हमारे पास लेटेस्ट रेजिमेंट्स हैं WHO के जो हम फॉलो करते हैं। आप आए यहाँ पे और उसके बाद कुछ भी, मगर वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। प्रायोरिटी पे क्या करना है, जो इंजेक्शन हमने बोले हैं आपको वो करवाने हैं, और जिन डेज पे बोले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, कई बार तीसरा लगवाते हैं तो बीच का मिस करके फिर लास्ट में आ जाते हैं, वैसा मत करें प्लीज़। फिर हमें रीशेड्यूल करना पड़ती है हमारी जो वैक्सीनेशन रेजिमेंट्स है। डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहूँगा, सबसे फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए अगर किसी को दूर दराज इलाके में है या? बहुत अच्छा। देखिए, अगर किसी को सपोज को दूर दराज इलाके में है, किसी को डॉग बाइट होके आ रहा है या कोई भी एनिमल बाइट होके आ रहा है, हमारे पास पहुंचने में उसको कम से कम अगर 1 दिन भी लगता है, तो वो क्या करें, सबसे पहले जहाँ पे भी काटा हुआ है, जिस भी साइट पे काटा है, उसको अच्छे से वॉश करना है सोप से, पानी से। और ये नहीं कि सिर्फ ऐसे पानी गिराया, उसको कम से कम 15-20 मिनट तक साबुन और पानी से धोना है। क्योंकि हमारा मानना ऐसा होता है कि अगर कई बार अगर इन्फेक्टेड बाइट हो रही है उसको, तो वो जो अगर वायरस अगर सुपरफिशियल है, अगर ऊपर है, तो वो निकल जाता है साबुन और पानी से, ठीक है। और उसको अगर बहुत डीप वोंड है, बहुत ज़्यादा कट लगा है, तो उसको हम ज़्यादा स्टिच नहीं लगाए, लूज ही रखें जब तक हम उसमें वैक्सीनेशन ना करवा दें प्रॉपर। तो पर्टिकुलर साबुन नहीं, कोई साबुन, डिटोल वगैरह कोई भी साबुन, अगर देखो डिटोल है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई भी साबुन, पानी, साबुन भी नहीं है सपोज कहीं मान ली ऐसी जगह पे हो जाए साबुन, ये पानी से भी अगर हो जाता है तो भी करना है। बेटर टू है सोप एंड वाटर, बट अगर सोप नहीं भी है, पानी से भी जरूर धोना है, और कम से कम रनिंग टैप वाटर से 15-20 मिनट तक धोना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाए, हमारे पास जो भी, और जितना अर्ली होगा आप हमारे पास आएंगे उतनी सेफ्टी ज़्यादा है। आप जितना लेट आएंगे हमारे पास, क्योंकि अगर इन्फेक्टेड होगा तो वायरस का चांस उतना है कैरी करने का, उतनी जल्दी लिम्फेटिक्स के थ्रू कैरी कर सकता है और आपको बीमार कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं एज सुन एज पॉसिबल आप हमारे पास आएँ और अपनी वैक्सीनेशन लें, रेजिमेंट्स लें और अपने आप को ट्रीट करें, और 100% इसमें सेफ्टी है, मगर प्रोवाइडेड कि आप फुल कोर्स ऑफ वैक्सीनेशन हमसे करें। प्रोग्राम जनवानी में आज बस इतना ही। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9728253663 पर। फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ, आप बने रहिए टेक वन के साथ। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।